Assalamualaikum, dear students of class 10th, 11th and 12th. My dear students, let's read today paragraph writing. तो बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पैराग्राफ राइटिंग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, पैराग्राफ में क्या होता है, चलो मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा, लिसन माय डियर, अ पैराग्राफ इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये कलेक्शन होता है बेटा किन का? सेंटेंसेस का। मतलब 1, 2, 2 से 10, 20, 25 सेंटेंस का कलेक्शन होता है। आर रिलेटेड टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में सेंटेंस इकट्ठे होते हैं। एंड कॉन्वे ए सिंगल मैसेज, वो सिंगल मैसेज हमारे लिए छोड़ते हैं। मतलब अगर मुझे किसी पे पैराग्राफ लिखना होता है तो सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे बाउंड रहना है खाली उसी टॉपिक पे। मुझे टॉपिक से बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है। जितने मैं सेंटेंस लिखूं, जितने मैं मतलब वर्ड्स लिखूं, वो सब रिलेट होने चाहिए उसी टॉपिक से। तो टॉपिक से रिलेट होने के साथ साथ वो मैसेज कॉन्वे करे जो टॉपिक रिलेटेड हो। मतलब टॉपिक से हमें भटकना नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सिंगल आइडिया। A chapter or a composition may be divided into several paragraphs. मतलब इस पैराग्राफ में बहुत से पैराग्राफ्स होंगे। मतलब अगर आपको किसी पे पैराग्राफ लिखना हो तो आप 2 या 4 पैराग्राफ लिख सकते हो। इसमें वर्ड लिमिटेशन नहीं होती है। मगर अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहा होगा यू मस्ट हैव टू राइट दिस पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, देन यू हैव टू ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ ओनली 150 वर्ड्स। तो खाली आपको 150 टू 155 वर्ड्स लिखनी है। ये वर्ड लिमिटेशन आपको जहन में रखना है। पर यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है तो इसमें दोहराए नहीं आप कितना बड़ा लिखोगे। 4 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, जितना भी लिखो, लेकिन सब पैराग्राफ मैसेज कन्वे करे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द टाइटल। अच्छा, पैराग्राफ्स ईच एलैबोरेटिंग ए सिंगल पॉइंट इन द मेन आइडिया। तो खास मकसद यही होता है कि हमें फोकस करना है मेन आइडिया पे, टॉपिक पे। द पैराग्राफ्स आर ऑफ ए कंपोजिशन आर दस नॉट इट इज आर्बिटरी आइसोलेटेड डिविजन्स। मतलब आइसोलेटेड डिविजन्स मतलब जितने भी पैराग्राफ्स हो वो मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, वो आइडिया उनका डिफरेंट नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उनका आइडिया बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये हमें पता करना है। अच्छा, देयर इज़ नो फिक्सड लेंथ ऑफ ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की फिक्सड लेंथ, खास लेंथ नहीं है। एज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द टॉपिक, इट डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी ऑफ टॉपिक। मतलब हमें टॉपिक कितना बड़ा खींचना है, कितना बड़ा करना है, ये हमें लिखना है। बट मेन बात इसमें है, आप 2 पैराग्राफ लिखो, 3 लिखो, फोकस ऑनली यू हैव टू फोकस ऑन main topic of the paragraph, main title of the paragraph, because in case a length is prescribed in a question on paragraph in an examination, एक एग्जामिनेशन में ख़ास होती है कि पैराग्राफ किस पे लिखोगे आप। मतलब पैराग्राफ से भटकना नहीं है। अगर वहाँ पे लिखा होगा वहाँ आपको 150 वर्ड्स में पैराग्राफ बनाना है तो फोकस यही रखना है बेटा, आप उससे बाहर नहीं जाओगे और वो फोकस ये करोगे, वर्ड लिमिटेशन आप क्रिएट करोगे ओनली 150 वर्ड्स। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा मोटा पैराग्राफ बताता हूँ, इंशाअल्लाह रहमान, ये कभी कभार आता है। अच्छा, मतलब ड्रग एडिक्शन। मैं आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ देखने जा रहा हूँ। ड्रग एडिक्शन मतलब क्या होता है बेटा, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे। लिसन, ड्रग एडिक्शन टू एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ अगर हम ले, ड्रग एडिक्शन टू एनीथिंग इज़ बैड इन इटसेल्फ। मतलब अगर हम किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाए, उसका बार बार इस्तेमाल करें, वो गलत है। चाहे खाना क्यों ना हो, चाहे बारबेक्यूज़ हो, चाहे सेहत के लिए कोई अच्छा खाना हो, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम वो चीज़ बार बार लें, उसका आदी हो जाए, तो वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, बट एडिक्शन टू ड्रग्स इज़ द वर्स्ट। लेकिन ड्रग्स का एडिक्शन होना ये सबसे बड़ा वर्स्ट है। मतलब सबसे बड़ा वर्स्ट है कि अगर हम ड्रग्स का एडिक्ट हो जाए, वर्स्ट ऑफ ऑल। इससे सबसे ज़्यादा वर्स्ट यही है अगर हम ड्रग एडिक्ट हो जाए। ड्रग इज़ अनदर नेम ऑफ डेथ, ये डेथ का दूसरा नाम है बेटा। सो ड्रग एडिक्शन इज़ एन इन्विटेशन टू डेथ, ये मानो मौत को दावत देना। अगर हम ड्रग एडिक्ट हो जाए तो मानो ये मौत को दावत देना होता है।
ड्रग इज़ ए स्लो पॉइजन, ये हमें पता है, ये एक स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे इंसान को ख़त्म करता है, खोखला करता है। इट किल्स द एडिक्ट बाय इंच, ये इस एडिक्टेड पर्सन को एक एक इंच खाता है, मतलब धीरे धीरे इसका जान निकालता है, पता नहीं चलता है ये एडिक्टेड पर्सन इसको हुआ तो हुआ क्या बेटा। अच्छा, स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे अगरचे सही लेकिन इंसान को ख़त्म खोखला मार ही देता है ये ड्रग्स। इसीलिए देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे है ड्रग एडिक्शन, मतलब एक इंसान जो ड्रग एडिक्ट होता है, फोकस इसी पे करना है। अच्छा, इट सैप्स ऑल एनर्जी, ये इंसान की सारी एनर्जी चूस लेता है। यूथ एंड वाइटलिटी, इसकी जवानी भी ख़त्म करता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म करता है। इट मेक्स हिम हॉलो फ्रॉम विद इन लाइक ए कोकोनट, ये इसे खोखला बनाती है। जिस तरह एक कोकोनट खोखला होता है, बिल्कुल इसी तरह ये इसे खोखला बनाती है। कौन? ड्रग्स। अच्छा, ड्रग किल्स ए पर्सन नॉट ओनली फिजिकली, ये इसे फिजिकली नहीं मारता है बट मॉरली एज वेल, मॉरली इखलाकी भी इसे ख़त्म कर देती है ड्रग्स। मतलब देखो, अगर एक सोसाइटी में एक इंसान ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो हर कोई इंसान उसे बुरी नज़रों से देखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान ड्रग एडिक्टेड है और इसकी सोहबत में बैठना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए वो उसे, मतलब सोसाइटी, वो मॉरली वीक होता है, ख़त्म होता है। अच्छा, मैं फार्गो नीड्स बट ही मस्ट गेट्स द कोट ऑफ ड्रग्स, वो क्या करता है बेटा, एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन जो होता है वो अपना सारा कुछ गंवा देता है, किसके लिए? इन ड्रग्स के लिए। ड्रग के लिए ए पर्सन नॉट ओनली फिजिकली बट मॉरली एज वेल, मैंने पहले भी बताया, वो मॉरली ख़त्म हो जाता है। फिजिकली तो वो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन सोसाइटी में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है बेटा। अच्छा, ही में बेगर बारो, वो कभी कभार भीख मांगता है, कभी कभार किसी से पैसे लेता है। स्नैच, वो कभी कभार झपट मारता है, मतलब चोरी करता है, छीन झपट में करता है। और स्टील, या चोरी करता है टू गेट द ड्रग, मतलब वो हतुल इनकम कोशिश करता है, घर में किसी से पैसे लेता है या दोस्तों से पैसे लेता है या किसी से छीन के लेता है या कोई भी हाथ मारता है या कभी चोरी करता है, लेकिन उसका ये कोटा पूरा होना चाहिए, मतलब ड्रग्स उसके पूरे होने चाहिए। ही लूजेस ऑल सेंस ऑफ गुड एंड बैड, उसे पता ही नहीं चलता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, मतलब ये सेंस इसमें नहीं रहता है। माँ बेटी इसमें फ़र्क नहीं, वो फ़र्क नहीं करता है, सोसाइटी में या बड़ों का लिहाज नहीं करता है जो इंसान ड्रग एडिक्टेड होता है। इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रूट आउट दिस एविल, तो ये एविल हमें बाहर निकालने के लिए हमें इमीडिएट स्टेप्स इकदाम उठाने का है, ताकि ये सोसाइटी में दोबारा ना हो सके फ्राम द सोसाइटी, अदरवाइज ए टोटल सोशल रून विल नॉट बी फॉर ऑफ। तो वो कम समय होगा जब ये पूरी धरती क्या होगा, मतलब पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी, मतलब ये हमें ख़त्म करना है। देखो बेटा, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ ड्रग एडिक्शन, मैंने यहाँ पे छोटा मोटा पैराग्राफ बताया आपको, इस पैराग्राफ के नीचे हमें नहीं आना है, इस पैराग्राफ के टाइटल से हमें हटना नहीं है। चाहे 2 पैराग्राफ लिखो, 1 लिखो, आप क्या लिखो, पर वर्ड लिमिटेशन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी, और आप 2 पैराग्राफ इसमें लिखो, लेकिन टाइटल से बाहर मत आ जाओ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।